गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर जो 11 है नेचर्स ट्रेजर्स, इसी के जो रिमेनिंग पार्ट है 11.5 सॉयल रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद इसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो भूमि, Surya and Ajji come back home from the forest. Bhumi and Surya help Ajji in preparing the soil in the garden for planting some vegetables. Ajji asks them to dig the soil gently and loosen the lumps. You have already learned in the chapter Living Creatures, exploring their characteristics that for plant to grow. The space between the soil particles not only provide sufficient air but also space for the root to grow easily. Bhumi and Surya could see small pebbles, the root of plant, and a few earthworm too in the soil. Do you realize that earthworm are natural agent that help in turning and losing the soil? तो यहाँ पर सॉयल, रॉक और मिनरल के बारे में हम जानेंगे। भूमि, सूर्य और उनकी जो दादी है वो घर आ चुके थे फॉरेस्ट से। उसके बाद उन्होंने गार्डनिंग, उनके जो घर के पास जो खेत है वहाँ पर उन्होंने वेजिटेबल लगाने का प्रबंध किया। वेजिटेबल वो लगाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भूमि और सूर्य उनका हेल्प कर रहे थे। अच्छे से सॉयल को जेंटली उन्हें क्या कर रहे थे, वो जो सॉयल थे, जो मिट्टी था, उसे बारीकी से उसे तोड़ रहे थे। अगर वो थोड़ा लूज रहेंगे सॉयल तो क्या होगा, प्लांट जो है या जो भी वेजिटेबल हम ग्रो करते हैं वो अच्छे से होगा। क्योंकि हमने ऑलरेडी चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स में पढ़ा है कि सॉयल के साथ उनको एयर की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपका जो सॉयल है वो अगर ज़्यादा हल्का होगा या ज़्यादा वो महीन होगा अगर आपका सॉयल, तो क्या होगा, पौधों के रूट्स अंदर तक जाएंगे और अच्छे से ग्रो होंगे। और यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर अर्थवर्म भी है। ये नेचुरल आपका जो है नेचुरल एजेंट होते हैं जो सॉइल को लूज करने में हेल्प करते हैं और पेड़ों को अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मिट्टी है उन्हें पूरा भुरभुरा कर देते हैं जब वो ये अर्थवर्म जिस जगह में रहेंगे। ठीक है, और उस जगह का जो मिट्टी होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके आसपास जो भी गंदे चीज़, या गंदे नहीं, जो भी आपके जैसे सूखे पत्ते हो गए, कुछ छिलके हो गए, उन्हें ये अर्थवर्म खाकर क्या करते हैं, ये अर्थवर्म खाकर उन्हें सड़ा देते हैं। सड़ा के इन्हें न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, जो प्लांट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर होता है, तो यही बताया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। वाइल भूमि एंड सूर्या हेल्प्स अज्जी, लेट अस डू आवर ओन एक्सपेरिमेंट बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.4। तो चलिए अब हम एक्टिविटी 11.4 में देखते हैं क्या है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सॉयल फ्रॉम डिफरेंट एरिया अराउंड योर होम एंड स्कूल। आपको जो सॉयल है उसे कलेक्ट करना है स्कूल के आसपास से, घर के आसपास से, अलग अलग एरिया से। गेस व्हाट कुड बी देयर इन डिफरेंट सॉयल, और आपको देखना है वहाँ पर क्या डिफरेंस है। ऑब्जर्व carefully each soil observe carefully each soil sample and note its color, और उनका कलर को नोट्स करना है क्योंकि ये डिफरेंट एरिया से आपने लाया है। टच each soil sample and feel its टेक्सचर, और उनके टेक्सचर को
आपको चेक करना है कि उनके कलर कैसे होते हैं, वो किस तरह के हैं, टेक्सचर जो है उनका, जो उनका ऊपर का जो परत है, लेयर है, जब आप छुओगे तब आपको मालूम चलेगा। कोई गीला हो सकता है, कोई भुरभुरा हो सकता है, कोई सूखा हो सकता है सॉइल, है ना। ऑब्जर्व द सॉइल सैंपल्स विथ योर नेकेड आइज, आपको नेकेड आइज से उसे देखना है। इफ़ यू हैव ए मैग्नीफायर लेंस लुक एट द सॉइल थ्रू इट, अगर आपके पास मैग्नीफायर ग्लास है उससे देखिए, लेंस से देखिए, वो भी ओके, ठीक है। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.2, और यहाँ पर आप जो है लोकेशन देना है। तो व्हाट गेस अबाउट सॉइल, आप गेस क्या किए उसके बारे में लिखना है। फिर ऑब्जर्व सॉइल विथ नेकेड आइज इंक्लूड इट कलर एंड टेक्सचर, आपको उसका कलर और टेक्सचर के बारे में लिखना है। ऑब्जर्व सॉइल विथ मैग्नीफायर ग्लास, उसके बाद आपको मैग्नीफायर ग्लास से आपको क्या दिखता है वो सब कुछ यहाँ लिखना है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व व्हेन यू लुक क्लोजली, जब आपको ये देखना है, डिफरेंस देखना है जब आप इनको एक्चुअली जब आप इनको देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस मिलता है। आप जो गेस करते हैं वो सिमिलर है क्या, आपने सोचा वहाँ से मैं थोड़ा सा सॉयल मतलब थोड़ा सा मिट्टी ले आता हूँ स्कूल के फील्ड से, और जब आपने उसको ले आए और आपके घर के पास एक फील्ड है वहाँ से सॉयल ले आए और आपने गेस किया कि ये दोनों ही आपके क्या है गीले मिट्टी है, तो वहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस मिलता है क्या, या उसमें कुछ दोनों ही सॉयल अलग किस्म के हैं, तो ये सब चीज़ आपको वहाँ डिफरेंस आपको देखना है। डू यू सी एनी डिफरेंस इन द सॉयल सैंपल टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, जब आप डिफरेंट प्लेस से सॉयल ले आते हैं आपको डिफरेंस पता चलता है क्या, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या। डू यू सी डिफरेंस इन व्हाट यू आर able to observe with your naked eyes and what you can observe with your magnifier lens, तो आप अगर नेकेड आइज से देख रहे हैं उसमें क्या, उससे और आप जो मैग्नीफायर ग्लास से देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस आपको मिलता है वो आपको बताना है। देयर आर मैनी थिंग्स इन द सॉइल सच एज ए सैंड, इंसेक्ट, वर्म्स, देयर मे बी मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म that we cannot see with our naked eyes. Plants and animals also become part of the soil as they decompose and decay. The soil sample collect from different places may be of different color because they may contain different materials. Have you ever wondered how soil is formed? Soil is formed by the disintegration, breaking apart of a rocks by action of the sun, water and living organism over a long time. There are different type of soil. Some are good of grow certain type of plants, while some are good for making brick, for building forest, for a varieties of soil. Soil is a precious treasure that support biodiversity. तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ जानने के लिए मिल गया अब हमें, है ना। तो जब आप नेकेड आइज से देखेंगे और एक मैग्नीफायर से देखेंगे तब आपको डिफरेंस भी मिल सकता है या सेम मिल सकता है। प्लांट और एनिमल के लिए भी सॉइल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये सॉइल हम जहाँ जहाँ से कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से, तो सब में डिफरेंस हो सकता है या डिफरेंस नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ अलग अलग जगह के जो सॉइल होते हैं उसमें कुछ अलग चीज़ कंटेन होता है, किसी में कुछ अलग चीज़ कंटेन होता है, किसी में अच्छा मटेरियल, अच्छा न्यूट्रिशन किसी सॉइल में होता है जो पेड़ पौधों के लिए ग्रो करने में आसानी होता है, किसी सॉइल से हम ब्रिक बनाने के लिए मतलब घर की ईंटें बनाने के लिए हमें काम में आती है। फॉरेस्ट का सॉइल अलग होता है, ठीक है, वो ज़्यादा अलग होता है, उसमें जल्दी फॉरेस्ट ग्रो होते हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ सॉइल इज़ फॉर्म, सॉइल कैसे फॉर्म होता है, क्या कभी आपने सोचा है। सॉइल इज़ फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन
ठीक है। ब्रेकिंग पार्ट मतलब है रॉक्स के टूटने, ठीक है, रॉक्स के छोटे छोटे कण होते हैं बाय एक्टिंग ऑफ सन उस रॉक में गिरता है, वाटर उसमें रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ओवर ए लॉन्ग टाइम, जब वो मर जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, या पेड़ पौधे जो होते हैं सूख के वहाँ जब गिरते हैं मतलब सॉइल में, उसमें पत्थर होते हैं, उसमें पानी होता है, ये सब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद जाके सॉइल बनता है, ठीक है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, डिफरेंट टाइप की मिट्टी है। सम आर सॉइल फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कुछ जो मिट्टी है वो पेड़ पौधों के लिए काफ़ी अच्छा है, अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। कुछ आपको मैंने बताया जैसे ब्रिक्स हो गए, मतलब ईंटें वगैरह के लिए उस सॉइल का उपयोग किया जाता है। फॉरेस्ट के लिए अलग अलग टाइप के सॉइल्स होते हैं। तो सॉइल बहुत प्रीशियस ट्रेजर है हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। आप हमारे इंडिया को ही पकड़ लीजिए, हमारे इंडिया के हर जगह में अलग अलग तरीके का सॉइल मिलता है, हर जगह में अलग अलग सॉइल मिलता है, और अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके के फल फ्रूट्स उगते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डाइवर्सिटी है, क्योंकि हर जगह में हर प्रकार के सॉइल नहीं मिलते हैं और हर तरह के पौधे उगते नहीं हैं। आसाम में कई जगहों में कई प्रीशियस पौधे उगते हैं जो अलग जगह में नहीं उगते हैं, जहाँ पर सॉइल अलग होता है ना। तो ये बात है। यू मे हैव सीन रॉक इन योर सराउंडिंग। रॉक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, building, temples, road, dam and table tops. Some rocks like slate are used for roofing, and laterite can be used as a building materials like bricks. Some of the important rocks are granite, sandstone and marbles. Human beings have been using rocks to make tools such as hand axe and arrowhead since thousands of years. तो पहले के ज़माने में हम क्या करते थे, इनसे कुठार, ठीक है, इनसे हम क्या बनाते थे, कुठार बनाते थे, या हम एरोहेड बनाते थे, नोकीले शार्प। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से, ये 1000 ऑफ ईयर्स पहले बनाया जाता था इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, हमारे चारों तरफ सराउंडेड विथ रॉक्स है, काफ़ी अलग अलग किस्म के रॉक्स है, जिससे हम बिल्डिंग बनाते हैं, टेम्पल बनाते हैं, रोड बनाते हैं, डैम बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ रॉक्स होते हैं आपके क्या बोलते हैं, रूफ के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोई ऐसे प्रीशियस रॉक्स होते हैं, कोई मार्बल्स होते हैं, ग्रेनाइट होते हैं, सैंडस्टोन होते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये मार्बल किस तरह से निकाला जा रहा है। What are rocks made up of? They are made up of mineral important metals such as aluminum, gold, copper and iron are extracted from minerals. Minerals are used in the manufacturing of aeroplane, cars, jewelry, cosmetic and electrical and electronic equipment. For example, the basic mobile phone that we use contain about a dozen of minerals like gold, silver, copper and cobalt. तो देखिए रॉक किससे बनता है, रॉक बनता है मिनरल्स से, ठीक है। तो इन मिनरल्स इंपोर्ट मेटल्स सच एज, हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट मेटल्स जो है हम हमारे आसपास, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ये रॉक से मिलता है। इन रॉक्स में ये सब चीज़ रहते हैं। ऑयल जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, इन सब ये सब मिनरल है, ठीक है। इनको हम क्या करते हैं, इन जो पत्थर है, इन पत्थर में ये मिनरल छुपे हुए होते हैं, इन्हें हमें खोद कर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इनसे हम कई चीज़ बनाते हैं, जैसे एरोप्लेन बनाते हैं, कार बनाते हैं,
फिर ज्वेलर्स बनाते हैं, कॉस्मेटिक आइटम में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन हो गया, उसमें कई सारे एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जैसे जो प्रीशियस मिनरल्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है। ठीक है। रॉक्स प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। इट takes thousand to millions of years to form rocks. Therefore, it is important to conserve and use them responsibly. Do you know how rocks and minerals are transported from one location to another? Most vehicles that we use for transportation use fossil fuel. ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए रॉक्स, और इन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं आप लोग को मालूम है, हम बड़े बड़े ट्रकों में ले जाते हैं ना। इसी तरह से हम अब जानेंगे फॉसिल फ्यूल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आप लोग को समझ में आया होगा।